टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कृष्ण और बलराम दाऊ दोनों ही द्वारका के विषय में एक दूसरे से चर्चा कर रहे होंगे। जब श्री कृष्ण का आपको वो वाला दृश्य दिखाया जाएगा कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर द्वारका उठा करके उसे बचाते हुए प्रलय भी शांत कर दी थी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके मन में भी प्रेम होगा उसे ये दिखेगा कि द्वारका किसने संभाल रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ साम सारी की सारी शक्तियाँ उससे क्षीण हो जाती हैं, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचती, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है और चकित भी होता है। तो दूसरी ओर द्वारिकावासी सभी श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं और जहाँ पर श्री कृष्ण सबको ये आश्वासन देते हैं कि अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है और सारी परिस्थितियाँ भी अब ठीक ही हैं। यहाँ पर एक दूसरे को देखकर हर्ष और उल्लास से भर जाता है द्वारिका का प्रत्येक व्यक्ति कि अब उनकी द्वारिका को संभालने के लिए वासुदेव कृष्ण ने उनका मान रख लिया है। तभी आप देखेंगे कि कैसे साम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर उसकी सारी की सारी शक्तियाँ जा कैसे सकती हैं, समुद्र देवता मेरे साथ छल कैसे कर सकते हैं, वो यही बात सोचता नजर आता है। जैसे ही वो अपनी माता को ये सब कुछ बताता है तो यहाँ जामवंती साम की आंखों पर बंधी पट्टी खोलती हैं और उससे कहती हैं कि दरअसल साम यहाँ पर सामंत मरी भी हैं जो द्वारिका की रक्षा कर रही हैं। अगर सामंत मरी ना हो तो कोई भी द्वारिका की रक्षा नहीं कर पाएगा और ये बात सत्य है। ये बात सुनकर साम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा कृष्ण आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राधा अपने किए गए सारे कामों की क्षमा कृष्ण से मांगती हैं और कहती हैं कि मेरे हृदय से प्रेम गायब हुआ तो प्रलय आ गई। अब मैं कभी भी द्वारिका को छोड़कर नहीं जाऊंगी कृष्ण, ना ही तुम्हें कभी अलग होने दूंगी अपने आप से और ना ही मैं तुमसे अलग होंगी, और ये सब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए इस द्वारिका में रहूंगी। इसी के साथ श्री कृष्ण और राधा की और भी ढेर सारी बातें होती हैं, जिसके पश्चात आप देखेंगे कि द्वारिका में सभा लगाई जाती है कि आखिर प्रलय का दोषी कौन है, किसकी वजह से इतना बड़ा अपराध होते होते बचा है। बलराम दाऊ कहते हैं कि जो कोई भी दोषी है उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण साम की ओर देखते हैं, जहाँ पर साम राधा को ही जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि दरअसल ये सारा जो कुछ हुआ है द्वारिका में, सबके जिम्मेदार श्री राधा है। राधा की वजह से ही यहाँ पर प्रलय आई है और उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि जो कुछ किया है द्वारिका में अपशगुन वो राधा के किया धरा है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, राधा है इस प्रलय का कारण, तो क्या तुम ये बात सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पर साम श्री कृष्ण से चिढ़ जाता है और कहता है कि यदि मैंने ये साबित कर दिया कि राधा ही है इस प्रलय की दोषी, तो क्या आप मेरी माता को वो स्थान देंगे जो आपने राधा को दे रखा है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ही क्रोध भरी निगाहों से साम की ओर देखते हैं और विवश भरी नज़रों से राधा की ओर देखते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा के हृदय में जो प्रेम था उसको और थोड़ा करने के लिए यहाँ पर हर कोई उससे भला बुरी बातें फिर से कहने लगता है और जब जब यहाँ पर श्री कृष्ण को राधा का अपमान होते हुए नजर आता है वो कहते हैं कि बस बहुत हुआ, राधा का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही ये प्रलय राधा की वजह से आई है। जिसके हृदय में प्रेम होता है और उसको थोड़ा सा भी आहत किया जाता है और जब जब नारी का अपमान होता है तो वहाँ प्रलय आएगी ही आएगी, चाहे वो द्वारका हो या फिर कोई अन्य स्थान। साम यहाँ पर अपनी सीमा पार कर देता है राधा को बेइज्जत करने में, जिसे देख कर बलराम दाऊ को बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है और वो बड़ी सभा में ऐलान करते हैं कि बस साम तुम यहाँ थम जाओ, अन्यथा मेरे हाथों तुम्हारा वध आज निश्चित है। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को रोकते हैं और कहते हैं कि इसमें दोष दाऊ साम का नहीं है, ये समय ही ऐसा है और जो समय का नियति है वो ही ऐसी है जिसकी वजह से साम राधा के खिलाफ ये विष उगल रहा है।
दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा को दोषी सिद्ध करके ही रहूंगा, ऐसा प्रण लेता है साम भरी सभा में, और आज रात का एपिसोड यहीं हो जाएगा खत्म। जिसके बाद कुछ और बड़ा करने वाला है साम राधा के खिलाफ, ये आपको पता चलेगा आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट में। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं इस शो की अपडेट, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।